नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, करोड़पति पड़ोस में, यानी द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। ये किताब थॉमस स्टैनली और विलियम डैंको की है और उन्होंने करीब 20 साल की रिसर्च की है इस पर। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस रिसर्च से जो खास बातें निकली हैं उन्हें समझें। ये शायद हमारी आम सोच से काफ़ी अलग हों। क्या करोड़पति सच में वैसे ही होते हैं जैसा हम सोचते हैं, या कुछ और ही कहानी है? हाँ, चलिए देखते हैं कि ये किताब क्या कहती है। देखिए, किताब का जो सबसे बड़ा और शायद सबसे चौंकाने वाला दावा है, वो ये है कि अमेरिका में ज़्यादातर करोड़पति वो अमीर दिखते ही नहीं हैं। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है ना? बिल्कुल। वे अपनी कमाई से काफ़ी कम खर्च करते हैं और दिखावे वाली चीज़ों से तो कोसों दूर रहते हैं। हम्म। तो सवाल ये उठता है कि भई ये पड़ोस के करोड़पति करते क्या हैं फिर? कैसे जीते हैं? पहली बात तो किताब ये बताती है कि उनका रहन-सहन एकदम सादा होता है। हाँ, बेहद साधारण। जैसे वो बाकायदा बजट बनाते हैं, हम्म। सोच समझकर खर्च करते हैं। हम्म। महंगी गाड़ियां जैसे लैम्बोर्गिनी वगैरह, वो सब नहीं। हाँ, वो सब नहीं। ज्यादातर टोयोटा या फोर्ड जैसी आम गाड़ियां चलाते हैं। हाँ। और डिजाइनर कपड़े, उनसे भी परहेज करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कंजूसी नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब ये एक बहुत सोची समझी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है। वो पैसे बचाने और उसे सही जगह लगाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। रक्षात्मक रवैया, जैसे हाँ, आपने कहा। एग्जैक्टली। और जो पैसा बचता है उसे वो लगातार और समझदारी से इन्वेस्ट करती हैं। कहाँ इन्वेस्ट करते हैं आमतौर पर? अक्सर स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, रियल एस्टेट हो गया, या फिर अपने छोटे बिजनेस में। उनका फोकस रातों रात अमीर बनना नहीं होता, हाँ। बल्कि धीरे धीरे लंबे समय में वेल्थ बनाना होता है, जिसे हम कंपाउंडिंग की ताकत भी कहते हैं। हाँ, कंपाउंडिंग इफेक्ट। अच्छा, एक और बात जो मुझे हमेशा सोचने पे मजबूर करती है इस किताब की, वो ये कि ज्यादा कमाना और अमीर होना ये एक ही बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है। किताब में उदाहरण भी हैं कि कैसे डॉक्टर्स या वकील जैसे लोग जिनकी कमाई बहुत ज्यादा होती है, हाँ, हाई इनकम प्रोफेशनल्स। वो भी अपनी लाइफस्टाइल के बढ़ते खर्चों के चक्कर में, जिसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं, कर्ज में डूबे हो सकते हैं। सही बात है। और यहीं पर वो मानसिकता का फर्क साफ दिखता है। असली दौलत का पैमाना आपकी सैलरी स्लिप नहीं है, बल्कि आपकी नेटवर्थ है। नेटवर्थ यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। हाँ, आपकी कुल संपत्ति में से आपकी कुल देनदारियां घटाकर जो बचता है। किताब के करोड़पति इसी नेटवर्थ को बढ़ाने पर फोकस करते हैं, सिर्फ इनकम बढ़ाने पर नहीं। जैसे ही सैलरी बढ़ी तुरंत बड़ी गाड़ी ले ली या बड़ा घर ले लिया। हाँ, वो टेम्पटिंग तो लगता है, लेकिन उससे नेटवर्थ शायद उतनी ना बढ़े या कम हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि आपकी लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं और बचत कम हो जाती है। अच्छा, किताब में करोड़पतियों के 7 मुख्य लक्षण या आदतें भी बताई हैं। कुछ खास अगर बताएं तो? हाँ, कई आदतें हैं। जैसे पहला तो यही कि वो अपनी कमाई से कम में जीते हैं। ये सबसे बुनियादी है। ठीक है। दूसरा, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को, मतलब आर्थिक स्वतंत्रता को, सामाजिक दिखावे से कहीं ज्यादा महत्व देते हैं। ये जरूरी है। और एक दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर करोड़पति जो इस स्टडी में थे, उन्होंने पैसा कमाना और उसे संभालना खुद सीखा था। अच्छा, विरासत में नहीं मिला? हाँ, बहुत कम को विरासत में मिला या वो अपने माता पिता की आर्थिक मदद पर निर्भर थे। ज्यादातर सेल्फ मेड थे। ये तो काफी मोटिवेटिंग है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है कि वो अपने बच्चों को भी पैसों की कद्र करना सिखाते हैं। हाँ। उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं। ऐसा नहीं कि बस पैसे देते गए और उन्हें डिपेंडेंट बना दिया होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी एक मिथ है। अक्सर वो ऐसे बिजनेस चुनते हैं जो शायद सुनने में बहुत आकर्षक न लगे। जैसे किताब में उदाहरण है, वेल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, पेस्ट कंट्रोल बिजनेस चलाने वाले, या कबाड़ के व्यापारी। ओह। हाँ, लेकिन ये बिजनेस स्थिर होते हैं और इनमें मुनाफे की अच्छी गुंजाइश होती है। वो किसी खास जरूरत को पूरा करने वाले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या छोटे व्यवसायों को ज्यादा पसंद करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर किताब का सार निकालें तो दौलत बनाना किस्मत या सिर्फ हाई पेइंग जॉब का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ज्यादातर अनुशासन, प्लानिंग और एक सही माइंडसेट का नतीजा है। हाँ, बिल्कुल, जैसा किताब में कहा भी गया है, दौलत वो है जो आप जमा करते हैं, न कि वो जो आप खर्च करते हैं। ये लाइन बहुत पावरफुल है। असली दौलत दिखती नहीं, वो जमा होती है। एग्जैक्टली। संक्षेप में कहें तो करोड़पति बनना आपकी इनकम से ज्यादा आपकी आदतों का खेल है।
कम खर्च करना, लगातार इन्वेस्ट करना और दिखावे से बचना, यही वो नींव है जिस पर असली वेल्थ खड़ी होती है। रास्ता शायद थोड़ा बोरिंग लगे। हाँ, शायद ग्लैमरस न लगे, पर किताब के हिसाब से यही सबसे पक्का रास्ता है। तो इस पूरी चर्चा से ये बात तो साफ है कि असली करोड़पति शायद हमारे आसपास ही रहते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचानते नहीं। हाँ, क्योंकि वो दिखावा नहीं करते। अमीर बनने का रास्ता वाकई रोजमर्रा के अनुशासित फैसलों से बनता है, ना कि बड़ी-बड़ी पार्टियों या महंगी चीजों से। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम दौलत और सफलता को कैसे देखते हैं। क्या ये सिर्फ ज्यादा कमाना है या फिर ये फाइनेंशियल फ्रीडम और मन की शांति है? किताब तो दूसरी वाली चीज की तरफ इशारा करती है, सही बात है। और ये सही फाइनेंशियल आदतों से ही आती है। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज का जो दौर है सोशल मीडिया का, दिखावे का, जहां हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ ऑनलाइन जी रहा है, ऐसे में क्या पड़ोस के करोड़पति की तरह सादगी और अनुशासन से जीना, क्या ये पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है या शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी? सोचने वाली बात है।